बहुत सारे लोग मेरे से अक्सर सवाल करते हैं कि सर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसे सीखी। तो आज के इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा और साथ में आपको कुछ टिप्स दूंगा कि किस तरीके से हमें अपनी फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurji.com के इस चैनल पे और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ शुक्ला। दोस्तों, मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कैसे सीखी, मैं आपको बताऊं कि मैंने सिंपल ग्रेजुएशन किया है, बीएससी किया है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था। तब तक मैंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस नहीं सीखी थी। हालांकि 6th स्टैंडर्ड में स्कूल में हमको बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, लेकिन क्या ही स्कूल वालों ने सिखाया और कितनी हमने मेहनत करी तो कुछ भी हमें उधर सीखने को मिला नहीं। और उसके बाद जब एमसीए एंट्रेंस एग्जाम दिया और फिर एनआईटी भोपाल में सिलेक्शन हुआ तो फर्स्ट सेमेस्टर में सी लैंग्वेज थी। हालांकि तब तक हमारे जितने क्लासमेट थे उनका बैकग्राउंड कुछ कंप्यूटर्स था, शायद उन्होंने बीसीए किया था या बीएससी कंप्यूटर्स किया था, तो उनको पहले से ये लैंग्वेज आती थी। और मेरे लिए और कुछ थोड़े से और हमारे साथ थे जिनको ये लैंग्वेज नहीं आती, तो ये बड़ा मुश्किल था हम लोगों के लिए चीज़ों को समझना। और जो हमें टीचर्स भी मिले उन्होंने पहले दिन ही हमें फॉर लूप से पढ़ाना स्टार्ट किया, तो ये एक्सपीरियंस हमारा बहुत ही बेकार रहा और हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। हालांकि उस समय मुझे ऐसा लगता था शायद मेरे में ही कोई कमी है, क्योंकि टीचर पढ़ा रहे हैं और मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मुझे लग रहा था मेरा धोखे से कहीं सिलेक्शन तो नहीं हो गया है, ऑल इंडिया रैंक मेरिट में तो नहीं आ गया हूँ, ये मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ बन नहीं रहा। तो काफ़ी डिप्रेसिंग था उस समय। और मुझे याद है कॉलेज में कोई एक आध स्टूडेंट तो ऐसा था कि उसने छोड़ दिया था क्योंकि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो उसने तो वहीं पे छोड़ दिया था कि मुझे नहीं करना है एमसी क्योंकि मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो उसने शायद कुछ जल्दी गिव अप कर दिया था और मैं इस कन्फ्यूजन में था कि क्या दिक्कत जा रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फर्स्ट ईयर पूरा निकल गया। उसके बाद मेरे टीचर ने मेरे से ये बोला कि तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों नहीं पढ़ाते। अब उनको क्या मालूम कि मैं एक्चुअल में उतना अभी कॉन्फिडेंट नहीं हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेके, क्योंकि मैं मैथ्स उससे पहले से पढ़ा रहा था। जब मैं एमसीए भी कर रहा था या ग्रेजुएशन भी कर रहा था उस समय भी मैं कोचिंग पढ़ाता था, ट्यूशन पढ़ाता था, तो मेरे को पढ़ाने की आदत थी। तो मुझे वो फियर नहीं था और पढ़ाने की जो एक तरीका होता है वो मुझे आता था, तो वहाँ पे मैं कंफर्टेबल था। लेकिन एक नई चीज़, क्योंकि मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और अब मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाने को कहा जा रहा है, तो ये मेरे लिए बड़ा चैलेंजिंग था। लेकिन मैंने कहा चलो करते हैं, और फिर उसके लिए मैंने पढ़ाई करना स्टार्ट करी। और जो पहला बैच बना करीब 10-15 स्टूडेंट्स थे और उन लोगों को मैंने मेरे सर के घर पे जाके और वहाँ पे उनके पास जो एक रूम था वो मैंने यूज़ करा और वहाँ पे वो बच्चे आ जाते थे और हम लोग बैठते थे उस रूम में। और मतलब इट्स अ नॉन फॉर्मल क्लासरूम, कोई बेड पे बैठा है तो कोई एक चेयर पे बैठा हुआ है, मतलब इस तरीके से था। और कोई ख़ास चीज़ें हमारे पास थी नहीं, लेकिन बहुत शिद्दत के साथ, बहुत मेहनत के साथ मैंने उनको पढ़ाने के लिए पढ़ाई करी और उनका भी भला हुआ, मेरा भी भला हुआ। मेरे को सी लैंग्वेज आ गई और मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंट फील हुआ। ऐसा नहीं है कि उस समय मेरे को मास्टरी हो गई थी सी लैंग्वेज पे, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा था कि हाँ अब मेरे को थोड़ा समझ में आ रहा है। फिर मैंने दूसरा बैच लिया, फिर तीसरा बैच लिया और ऐसे करके मैंने बैचेस लेना स्टार्ट कर दिए। हर बार जब मैं बैच पढ़ाता था तो मैं महसूस करता था कि सी लैंग्वेज मेरी पिछली बार से ज़्यादा बेटर हो चुकी है। अब मुझे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर है और मैं ज़्यादा बेटर तरीके से उसको समझा पा रहा हूँ, डिलीवर कर पा रहा हूँ। ऐसे करके मैंने पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी। मैंने कभी उसके लिए कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं करी और उस समय तो यूट्यूब वगैरह भी नहीं था, तो कहीं से वीडियोस भी नहीं देख सकते थे। बुक से पढ़ के समझना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि बुक में ऑथर की जो लैंग्वेज है पहले आप वो ग्रास्प कर लो, वो बहुत बड़ी बात है। कोई टीचर आपको गाइड कर दे वो समझ में आता है, लेकिन अगर आप बुक से खुद से पढ़ रहे हैं तो आई एम नॉट अ बुकिश पर्सन, मुझे कोई इतनी आसानी से वो बुक समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आपको पहले से लैंग्वेज का आइडिया नहीं है, इसलिए और डिफिकल्ट हो जाती हैं चीज़ें। तो सिंपल सी बात रहती है। बुक में अगर एक जोक भी लिखा है तो वो भी समझने के लिए आपको बहुत समय लगता था कि यार ये तो जोक है एक। तो कहने का मतलब ये कि इट वॉज नॉट वेरी इजी टू लर्न योर फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन फिर जब मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया तो फिर मैंने, जो स्टूडेंट्स डाउट्स पूछते थे उसके कारण मेरा नॉलेज बढ़ता गया। जब डाउट्स पूछते थे तो मैं फिर उसको एक्सप्लोर करता था। अगर कोई डाउट नहीं बन रहा है तो खुद ही सोचते थे कि यार इसका आंसर क्या होना चाहिए क्या, तो इस तरीके से हुआ। दूसरी चीज, मतलब एक तो मैं क्रेडिट दूंगा कि मैंने पढ़ाया, और पढ़ाने के लिए जब आप पढ़ते हो तो वो बेस्ट होता है। मैं बोलूंगा आप किसी भी सब्जेक्ट में इस चीज को अप्लाई करके देखिए, आपको जो नहीं बन रहा है ना वो आप किसी को पढ़ा दीजिए, और पढ़ाने के लिए जितनी आप तैयारी करेंगे आप ज्यादा ईमानदारी से करेंगे। दूसरा जो कारण है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने का वो है प्रोजेक्ट्स बनाना। मैंने हमेशा इस बात को प्रेफरेंस दिया कि लैंग्वेज भले ही पूरी नहीं आती हो, लैंग्वेज भले ही थोड़ी सी सीखी हो, लेकिन उस पर प्रोजेक्ट जरूर बनाना है। प्रोजेक्ट मैंने सी में भी बनाया, सी प्लस प्लस में भी बनाया, विंडोज़ प्रोग्रामिंग में भी बनाया, विजुअल सी प्लस प्लस में बनाया, जावा में बनाया, वीबी.NET पे बनाया, C# .NET पे बनाया।
पीएचपी पे बनाया। पीएचपी लैंग्वेज तो मैंने प्रोजेक्ट बनाने के लिए ही सीखी थी, और जितने समय में मैंने प्रोजेक्ट बनाया, मात्र 3 दिन लगे थे उस प्रोजेक्ट को बनाने में, और वो पहली वेबसाइट थी मेरी जो मैंने पीएचपी में बनाई थी, और पीएचपी लैंग्वेज भी उसी समय सीखी थी। ऐसा नहीं था कि मेरे को पहले से आती हो, कि पहले 2-3 महीने तक मैं पीएचपी सीखूं और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो अब प्रोजेक्ट बनाते। ऐसा मैंने नहीं किया था, डायरेक्ट प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया था, और जब उसमें ज़रूरत पड़ती जा रही थी वो मैं सीखता जा रहा था। तो ये अप्रोच लेकिन थोड़ी प्रोफेशनल अप्रोच होती है। अगर आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है उसके बाद ही आप इस तरीके से प्रोफेशनली पढ़ाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। जब पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो आपको थोड़ा टाइम ज़्यादा देना पड़ेगा। और मैंने जो गलती करी वो ये है कि मैंने उसकी कहीं कोचिंग नहीं ज्वाइन करी थी, मैंने किसी टीचर से नहीं पढ़ा था। इसके कारण मेरे को थोड़ा समय ज़्यादा लगा उसको सीखने समझने में। वरना मैं आपको एक सजेशन दूं कि आप किसी टीचर से ही पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखें। अब आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं, मेरे से भी सीख सकते हैं, किसी और से भी सीख सकते हैं। लेकिन फ्री वीडियो लेक्चर से, फ्री वीडियो मेरे भी हैं, सी लैंग्वेज के पूरे फ्री वीडियोस आपको मिल जाएंगे। कई लोग बोलते हैं कि सर हमारे पास पैसे की दिक्कत है, नहीं, तो ठीक है, आपके पास फ्री वीडियोस हैं, आप उससे सीख लो। लेकिन मैं ऑनेस्टली अगर आपको बताऊं तो आपको प्रोग्रामिंग आती नहीं, आप पहली बार सीख रहे हो। अब आप फ्री वीडियो से सीखोगे ना, तो आप जो गलतियां करोगे आपको कोई बता ही नहीं रहा है कि आप क्या गलतियां कर रहे हो, और ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है, जिसके कारण आपको काफ़ी समय लग जाता है। मेरे से अक्सर स्टूडेंट्स ये डाउट पूछते हैं कि क्लास में भी पूछते हैं, और ऑनलाइन जो पढ़ते हैं सीखते हैं उन्होंने भी कई बार पूछा हुआ है कि सर हम आपके वीडियोस देखते हैं, सब कुछ समझ में आ जाता है, कहीं कोई डाउट नहीं रहता, लेकिन हम जब प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें दिक्कत क्यों होती है? तो दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि हम समझने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सोचना शुरू ही नहीं कर रहे। हम क्या करते हैं, प्रोग्राम्स के सोल्यूशन देख लेते हैं, थोड़ा सा ट्राई करते हैं, नहीं बना, उसका सोल्यूशन देख लिया, थोड़ा सा ट्राई किया, नहीं बन रहा है, किसी से हिंट ले ली। हम एक्चुअल में प्रॉब्लम्स को सॉल्व ही नहीं कर रहे, और हम आगे बढ़ते जाते हैं, प्रॉब्लम्स और टिपिकल होती जाती हैं। हम किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन समझ लेते हैं, किसी और ने बनाया है, और हम ये मान लेते हैं कि हमसे हो गया। ये हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। तो आपको अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पहली सीखनी है तो आप किसी टीचर के गाइडेंस में सीखिए, मेंटरशिप में सीखिए, जो आपको बता सकें कि आप कहां क्या गलती कर रहे हो। जैसे मैं आपको एक सिंपल टिप्स देता हूं, आप अगर समझ पाएंगे तो आप बहुत जल्दी इंप्रूव कर लेंगे। जब आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हैं, पहली लैंग्वेज सीख रहे हैं, आप ये मान के चलिए उसमें कम से कम 200 प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स आपको करनी है। सी लैंग्वेज से आप शुरुआत कर रहे हैं, 200 प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कर रही हैं। ये 200 तब मानिए जब आपने उन्हें खुद से सॉल्व किया हो, ना कि किसी से आंसर पूछा हो, सॉल्यूशन पूछा हो। अब प्रॉब्लम्स कैसे आपसे बनेंगी? तो आप सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स खूब सारी करिए। आप एकदम से अपने लेवल को अप मत करिए, आप एकदम से टफ प्रॉब्लम्स पे मत जाइए, अगले टॉपिक पे मत जाइए। आप बेसिक प्रॉब्लम्स बहुत सारी करिए। अब प्रॉब्लम्स कहां से मिलेंगी? बहुत सारे इंटरनेट पे रिसोर्सेज हैं, पर अगर नहीं मिल रहे हैं तो जैसे आप मेरी ऑनलाइन लाइव क्लास ज्वाइन करते हो तो उसमें मैं काफी सारी प्रॉब्लम्स देता हूं। अब प्रॉब्लम सॉल्व करने का बेस्ट तरीका क्या है? तो बेस्ट तरीका यह है कि सबसे ज्यादा गलतियां स्टूडेंट्स करते हैं, प्रॉब्लम को ठीक से पढ़ते नहीं है, समझते नहीं कि उसमें क्या लिखा है, और उसके कारण वो गलत अप्रोच बनाते रहते हैं, कुछ गलत ही सॉल्यूशन बनता है। तो सबसे पहले जरूरी है कि सवाल को ठीक से पढ़ें, समझें कि उसमें क्या करने को कहा जा रहा है, उस बात को ठीक से समझना जरूरी है। मैं ऐसे दर्जनों एग्जाम्पल दे सकता हूं कि रीडिंग मिस्टेक के कारण आप प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते, और ऐसा शुरुआत में बहुत ज्यादा होता है। मैंने सवाल बोला कि एक प्रोग्राम बनाइए, यूजर से एक नंबर एंटर कराइए और बताइए वो पॉजिटिव है या नॉन पॉजिटिव। अक्सर मैं देखता हूं स्टूडेंट्स प्रोग्राम का सॉल्यूशन बनाते हैं तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव करके वो प्रिंट करवाते हैं रिजल्ट। मैं कहता हूं उनसे कि मैंने नेगेटिव बोला ही नहीं, मैंने नॉन पॉजिटिव बोला। क्या आपको लगता है नॉन पॉजिटिव और नेगेटिव एक ही बात है? तो फिर स्टूडेंट्स बोलते हैं नहीं नहीं, एक बात नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में 0 नहीं आता। मैंने कहा तो फिर आपने सवाल को ठीक से समझा क्यों नहीं? क्योंकि आप सवाल को ठीक से समझ नहीं रहे हो, इसलिए सॉल्यूशन आपका गलत हो रहा है। ऐसे छोटे छोटे और भी दर्जनों एग्जाम्पल हो सकते हैं जिससे आपको मैं ये बात प्रूव कर सकता हूं कि रीडिंग मिस्टेक होती है। तो हम अच्छे से पहले पढ़ें सवाल को, पढ़ने के बाद टेस्ट केसेस बनाएं कि इस सवाल में अगर ये पर्टिकुलर इनपुट होगा तो क्या आउटपुट एक्सपेक्टेड है। सवाल का मतलब भी समझ में आएगा और आपके पास एक टेस्ट केस हो जाएगा कि अच्छा ये इनपुट होगा तो ये आउटपुट आना चाहिए।
अब आप जो भी लॉजिक सोचते हैं, सही गलत अभी मत सोचिए, आपने जो भी दिमाग में फर्स्ट थॉट आता है वो लॉजिक से कुछ कोड कॉपी पे लिखिए, सीधे कंप्यूटर पे कभी भी कोडिंग नहीं करना है। अब कॉपी पे जब आपने कोडिंग कर ली तो आप चीजों का डायग्राम बनाइए, जैसे वेरिएबल्स का डायग्राम बनाइए या जो भी आप लिखिए, जितना ज्यादा हो सकता है पेपर वर्क करिए, अभी कंप्यूटर पे नहीं लिखना है। और आप अपने लॉजिक को मैनुअली ट्रेस करिए, जो कोड आपने लिखा आप उसको सोचिए कि इस लाइन से क्या होगा, इस लाइन के चलने से क्या होगा, इस लाइन के चलने से क्या होगा। और आपने जो डायग्राम्स बनाए हैं, आपने जो वेरिएबल्स के डायग्राम्स बनाए, आप उधर देखिए कि क्या चेंजेस हो रहे हैं, इस लाइन के चलने से अच्छा इस वेरिएबल की वैल्यू ये हो गई। तो आप लिखिए उस चीज को, जितना ज्यादा आप लिखेंगे आपका विजुअलाइजेशन उतना बेटर होगा, बिकॉज जो चीज आपने कभी देखी नहीं उसको इमेजिन करना बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप डायग्राम्स बना बना के आप कॉपी पे वर्क करते हैं तो वो चीजें दिमाग में छपने लगती हैं। इसीलिए आपको विजुअलाइज करना बाद में आसान होगा, इसलिए आप हमेशा ज्यादा से ज्यादा लिखिए। और कई बार जब शुरुआत है तो आप ब्रेन में उतना सब कुछ सोच नहीं पाते हैं, जितना ज्यादा लिखा हुआ होगा उतना ज्यादा क्लियरिटी होगी आपके सोचने में। तो आप जब उसको चेक करते हैं, मैनुअली चेक करते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप कहां गलती कर रहे हैं और आप उसी को सुधारते हैं। ये चेक करने की जो प्रोसेस है इसमें भी आपको लगातार बेटर होना पड़ता है, क्योंकि हम अक्सर गलती ये करते हैं कि हम लाइंस को स्किप करते हुए चेक करते हैं, क्योंकि हम जो एज्यूम कर रहे होते हैं दिमाग में हम वो देख रहे होते हैं, जो लिखा हुआ होता है वो हम नहीं देख रहे होते। इस वजह से हम उसी कोड में क्या गलती है वो ढूंढ ही नहीं पाते। इसकी लगातार प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है, और टीचर अगर सामने होगा तो बार बार आपको टोक के बताएगा कि देखो तुम क्या रीड कर रहे हो, यहां लिखा कुछ और है और तुम सोच कुछ और रहे हो। तो ये बातें ऑनलाइन क्लास में भी हो जाती हैं, या लाइव क्लास होती है, ऑफलाइन क्लास होती है, तो उसमें भी हम स्टूडेंट्स को बता पाते हैं। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि जब पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसके लिए टीचर का होना बहुत ज़रूरी है। तो जब आप उसको बार बार मैनुअली ट्रेस करके अपने लॉजिक को करेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद जब आपको लगे कि हाँ इसका सोल्यूशन बिल्कुल सही है, तब आप अपने टेस्ट केसेस के साथ उसको चेक करने के बाद प्रोग्राम कंप्यूटर पर बनाइए और देखिए कि उसका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपने मैनुअली सही से ट्रेस करा है तो आप पहले ही उसको अप्रूव कर चुके हैं कि ये बिल्कुल सही है, तो फिर कंप्यूटर पर बनाने के बाद वो गलत होना ही नहीं चाहिए। तो इस तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे, थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन ये पुख्ता होगा, इससे आपकी फाउंडेशन मजबूत होगी। ये सब करने से आप करीब करीब 200 प्रोग्राम्स अगर बना लेते हैं तो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल एक लेवल पर आ जाएगी, एक बेसिक लेवल पर आ जाएगी। इसके अलावा अगर आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बहुत कमांड करना चाह रहे हैं तो एमसीक्यूज बहुत सॉल्व करो, हर टॉपिक पे एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, या बोले ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जिसमें एक सवाल है जिसके 4 ऑप्शंस हैं, कौन सा करेक्ट है आपको बताना है। ऐसे ढेर सारे सवाल आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, ये आप बहुत सारे करिए, क्योंकि इससे आपके सिंटेक्स पे कमांड बढ़ती है। बहुत बारीक बारीक रूल्स जो आप थ्योरी पढ़ते वक्त कवर नहीं कर पाते हैं वो आप इसमें सीखते हैं। इसके अलावा जो मेन गलती स्टूडेंट्स करते हैं वो है गिव अप करने की। कभी ना तो आपको सोल्यूशन देखना है शुरुआत में, ना ही आपको गिव अप करना है। कई बार आप बोलते हैं मैंने बहुत ट्राई कर लिया, तो आप पता चलता है आधे घंटे से ट्राई कर रहे थे और ये आपके लिए बहुत था। मैं कहूंगा अगर आपसे 1 दिन 2 दिन में भी सॉल्व नहीं होता है तो भी गिव अप करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में कई बार टाइम लगता है, आपको लगे तो आप कोई दूसरा प्रोग्राम पहले सॉल्व कर लीजिए, लेकिन आप गिव अप मत करिए, उसका सॉल्यूशन मत देखिए। तो मैंने तो भाई जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखी तो मैंने क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता था, खुद से सीखना चाहता था, इसलिए मुझे थोड़ा बेनिफिट हुआ, क्योंकि मैं खुद एक्सप्लोर करने की कोशिश करता था, रीज़न जानने की कोशिश करता था कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और सारी टेक्निक्स जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये मेरी सेल्फ डेवलप करी हुई है। मैं कहीं किसी ने मुझे इसको सिखाया नहीं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसे सीखनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जो इतने समय का एक्सपीरियंस है और इतने सारे स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन करने के बाद मैं ये सब चीज़ें बोल पा रहा हूँ, तो इस एक्सपीरियंस की कुछ वैल्यू है। और हर वो टीचर जो काफ़ी समय से पढ़ा रहा होगा वो आपको डेफिनेटली इस तरह का गाइडेंस दे पाएगा। आजकल मैं देखता हूँ कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं और बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट जिसने अभी अभी पढ़ा है वो भी पढ़ा रहा है। मैं मानता हूँ कि उसका नॉलेज अच्छा होगा, लेकिन पढ़ाने के लिए जो चीज़ चाहिए है वो है एक्सपीरियंस। वो इसलिए क्योंकि स्टूडेंट को क्या सुनने की ज़रूरत है, स्टूडेंट को किस तरह से गाइड करने की ज़रूरत है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक प्रोफेशनल की तरह शुरुआत में नहीं पढ़ सकते, जहाँ पर सामने वाले को नॉलेज है, वो अपनी बात बता रहा है, वो सिखा नहीं रहा है। आप मैक्सिमम देखें आजकल बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं लर्निंग के लिए, वहाँ पे प्रोफेशनल्स पढ़ा रहे हैं। प्रोफेशनल्स सिखाते नहीं हैं, बताते हैं।
और अगर आप पहली बार किसी चीज को सीख रहे हैं और सामने वाला प्रोफेशनल अंदाज में सिर्फ बताता जाएगा चीजों को, तो आप ग्रास्प नहीं कर पाएंगे। आपको सिखाने की जरूरत है। तो सिखाना और बताने में बहुत फर्क है। अगर मैं सी लैंग्वेज आपको बताऊं और मैं आपको सिखाऊं तो दोनों बातों में फर्क है। मैं अगर बताऊंगा तो आप सिर्फ सिंटैक्स नोट कर पाएंगे किसी शायद एग्जाम के लिए, लेकिन प्रोग्रामिंग कभी सीख नहीं पाएंगे। और सिखाने का मतलब है मुझे आपको सोचना सिखाना है। तो मुझे आपको राइट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स देनी है समय समय पर। मुझे आपको बताना है कि आप कहां मिस्टेक कर रहे हो लाइकवाइज। तो आज के इस वीडियो का मकसद ये था कि आप ये बात को समझ सकें कि प्रोग्रामिंग सीखना सभी लोगों के लिए एक जैसा ही है। मेरे लिए भी वैसा ही था जैसा आपके लिए। हो सकता है कि जितना समय मैंने प्रोग्रामिंग पे दिया है, इसके आधे समय में आप मेरे से अच्छे प्रोग्रामर बन जाए। बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ प्रैक्टिस से डेवलप हो जाता है। तो आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं उस पर डिपेंड करता है। मेरा एक प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन के हिसाब से मुझे जितना ज़रूरत जहां लगता है मैं उतनी लर्निंग आज भी करता रहता हूं। और मुझे इस फील्ड में मज़ा आता है, इसलिए मैं इसको सीखता रहता हूं। यदि आप भी कोडिंग को एंजॉय करते हैं तो आप डेफिनेटली आगे लर्न करते रहेंगे। लेकिन जो 2 अल्टीमेट टिप मैंने अपनी लाइफ से आपको शेयर करके दिए हैं, वो है कि प्रोग्रामिंग सीखना हो या कुछ भी सीखना हो, अगर आप उस चीज़ को किसी को पढ़ा देते हैं तो आप इजीली सीख जाते हैं। और खासतौर पे प्रोग्रामिंग के लिए दूसरी चीज़ है, जितना ज़्यादा हो सकता है प्रोजेक्ट वर्क करिए, यानी प्रोग्राम्स बनाइए बड़े से बड़े, तो आपको सीखने को काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर करिए। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक यू, गुड बाय।